ट्रेजरी बिल या फिर टी बिल एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर आपको अपनी मनी को पार्क करना है फॉर लेस देन 1 ईयर। पहले लोगों की चॉइस एफडी, पीपीएफ इस तरह के पुराने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से आरबीआई ने अपनी ऐप निकाली है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर इन्वेस्टर चाहे तो डायरेक्टली डेट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं लाइक ट्रेजरी बिल्स, और जिस प्रकार से कंपनी इशू करती हैं कमर्शियल पेपर्स अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उसी प्रकार से गवर्नमेंट इशू करती है टी बिल या फिर ट्रेजरी बिल अपनी शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी क्रंचेस से बचने के लिए। ट्रेजरी बिल या टी बिल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी क्रंचेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट की तरह टी बिल या फिर ट्रेजरी बिल कोई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये इनकी एक फेस वैल्यू होती है और इनको डिस्काउंट रेट या फिर कूपन रेट पर दिया जाता है। और इसके बाद जब आपका टेन्योर पूरा हो जाता है, मींस मैच्योरिटी पर आपको वो फेस वैल्यू वापस लौटा दी जाती है। इन्वेस्टर को जो एक्चुअल प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है इशू प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस। यहां पर हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके। सपोज कीजिए किसी ट्रेजरी बिल की फेस वैल्यू है 10,000 रुपीज और सोल्ड प्राइस है 9,000 रुपीज, तो यहां पर फेस वैल्यू और इशूड प्राइस के बीच का डिफरेंस है 1,000, वो कहलाएगा आपका कूपन रेट या फिर इंटरेस्ट रेट। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द ट्रेजरी बिल। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू कर सकती है ट्रेजरी बिल, और आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ट्रेजरी बिल इशू करता है। और ये बिल इसलिए इशू किए जाते हैं कि गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी को देखते हुए। ट्रेजरी बिल में अश्योर्ड यील्ड होती है और रेट ऑफ रिस्क बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। ये काफी सिक्योर माने जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको इशू करती है और ये डिस्काउंट पर मिलते हैं और पार वैल्यू पर सेल होते हैं, जिसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। डिस्काउंट रेट और कूपन रेट मार्केट पर ड्रिवन रहती है। अब हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट यील्ड। यील्ड का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यहां पर y इक्वल्स टू है यील्ड, d इक्वल्स टू है डिस्काउंट, p इक्वल्स टू है प्राइस। अब हम बात करेंगे कि टी बिल या फिर ट्रेजरी बिल कितने टाइप के होते हैं। जनरली ये 3 टाइप के होते हैं, लेकिन अगर इन टोटल काउंट किया जाए तो ये 4 टाइप के होते हैं। कैसे? पहला 14 डेज के लिए, सेकंड 91 डेज के लिए, थर्ड 182 डेज के लिए एंड फोर्थ 364 डेज के लिए। 364 इसलिए क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेजरी बिल टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट लेस देन अ ईयर होते हैं। 14 डेज के जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो जनरल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए नहीं होते हैं, वो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के लिए इशू किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिक्विडिटी क्रंचेस को दूर करने के लिए, और वो भी सिर्फ 14 डेज के लिए। और इनकी मैच्योरिटी वैल्यू वेडनेसडे होती है और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 के मल्टीपल में होता है, जबकि बाकी ट्रेजरी बिल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25,000 के मल्टीपल में होता है। एडवांटेज ऑफ ट्रेजरी बिल नंबर 1, यहां पर कोई भी रिस्क नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको इशू करती है और यहां पर गवर्नमेंट की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेजरी बिल को इशू करते वक्त। नंबर 2, हाई लिक्विडिटी भी काफी हाई होती है। उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे का कोई इशू होता ही नहीं है क्योंकि आरबीआई रेगुलरली ट्रेजरी बिल निकालता रहता है और उसके पास पैसे आते रहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और यहां पर लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नंबर 3, नॉन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। चूंकि यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंप्लीट मोनोपोली है तो इसका कोई कॉम्पिटिटर होगा ही नहीं क्योंकि ट्रेजरी बिल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही निकाल पाती है। हम बात करेंगे कुछ लिमिटेशंस की ट्रेजरी बिल के बारे में। नंबर 1, लोअर रिटर्न देन अदर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ पर फिक्स रिटर्न मिलते हैं, यहाँ पर रिस्क भी बिल्कुल नहीं होता है, तो ये कहना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ पर कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट या फिर और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से रिटर्न कम होते हैं। मिनिमम अमाउंट यहाँ पर काफी हाई होता है, या तो 25,000 के मल्टीपल में या फिर 1 लाख के मल्टीपल में, जबकि स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। आप चाहे तो 100 रुपए से भी खरीदारी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है ट्रेजरी बिल में और हु कैन इन्वेस्ट और हु कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रेजरी बिल। नंबर 1, बैंक्स। नंबर 2, म्यूचुअल फंड। नंबर 3, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स।
नंबर 4 इंश्योरेंस कंपनीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी डीलर्स DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जो कि एक तरह से अंडरराइटर का काम भी करते हैं ट्रेजरी बिल के लिए। अब सवाल उठता है कि ट्रेजरी बिल को कैसे खरीदा जाए। ट्रेजरी बिल आरबीआई रिटेल डायरेक्ट ऐप पर हर वीक सेल किए जाते हैं। आप चाहे तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं और डायरेक्टली आप वहां से खरीद सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप खरीद सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ऑनलाइन ब्रोकर के पास जा सकते हैं। आप वहां पर बिड करेंगे, पेमेंट करेंगे और ट्रेजरी बिल आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब भी ट्रेजरी बिल मैच्योर होंगे ऑटोमेटिकली उसका सारा पैसा आपके खाते में डाल दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया जाए, या फिर आखिर क्यों हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को चुने जो काफी कम रिटर्न देता है। अगर आप देखें तो 6 मंथ का रिटर्न ट्रेजरी बिल अभी हाल ही में जो है वो 6.5% है। मींस 182 डेज का 6.5% रिटर्न आपको दिया जाएगा, और जबकि एफडी पर जो रिटर्न दिया जाता है 6 से 7 के बीच दिया जाता है, और वो भी 1 साल का। तो कंपैरेटिवली एफडी से काफी अच्छा माना जाएगा ट्रेजरी बिल को। और सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि आप 91 डेज के लिए भी अच्छा खासा इंटरेस्ट ट्रेजरी बिल पर पा सकते हैं। 91 डेज के लिए भी लगभग 5.5% के आसपास ट्रेजरी बिल का कूपन रेट होता है, जबकि एफडीज में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपके मनी को पार्क करना हो, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए 1 ईयर से लेस देन आपका गोल हो, तो आप पैसे को ट्रेजरी बिल या फिर इस तरह के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो लेस देन ईयर है वो है ट्रेजरी बिल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह हो जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी रहती है। या तो गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर दे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, या फिर वो आपका पैसा लौटा दे। मींस आपका पैसा काफी हद तक 99.99% सिक्योर है। अब 0.01% तो आपका बैंक अकाउंट भी सिक्योर नहीं है। इसलिए जरूरत पड़ती है ट्रेजरी बिल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपको इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड। दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद।